Hi everyone, myself Dr. Priyanka. Welcome to my channel The Health Doc Priyanka. आज मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ वाई फिजियोथेरापी इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हेन शुड यू सी द फिजियोथेरापिस्ट. यानी कि फिजियोथेरापी का महत्व क्या है और आप कौन सी कंडीशन में फिजियोथेरापी के पास जा सकते हो. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिजियोथेरापी इज़ ऑल अबाउट इंजरी एंड ऑपरेशन के बाद की एक्सरसाइज, बट इट इज़ मच मोर देन दिस. फिजियोथेरापी का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट और एक्सरसाइज के थ्रू आपके बॉडी को रिकवर करना, पेन कम करना और आपकी लाइफ को इजी और एक्टिव बनाना. मान लो आपका शरीर एक मशीन है तो हम फिजियोथेरापिस्ट वो मशीन के मैकेनिक्स. अगर मशीन में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैकेनिक्स उसको ठीक करके उसको इजीली स्मूथली एक्टिव करने में उसकी हेल्प करता है. सो देर आर मैनी रीजन्स वाई फिजियोथेरापी इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन रिलीफ विदाउट मेडिकेशंस. मेडिकेशन से मेरा मतलब है पेन रिलीविंग मेडिकेशंस, बिकॉज देर आर सो मैनी इंटरवेंशंस इन फिजियोथेरापी दैट विल हेल्प इन पेन रिड्यूसिंग सिस्टम. फर्स्ट, स्ट्रेचिंग या IASTM या ड्राई नीडलिंग, कपिंग या मायोफेशियल रिलीज और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मोडालिटीज़ जो आपकी स्पाज्म और पेन को कम करने में आपकी हेल्प करेगी. देन फॉर फास्ट रिकवरी, मान लो आपको 1.5 महीने का प्लास्टर हुआ है तो प्लास्टर खुलने के बाद देर आर जॉइंट स्टिफनेस एंड मसल टाइटनेस. तो वो स्टिफनेस और टाइटनेस को कम करने के लिए भी फिजियोथेरापी की ज़रूरत होगी. देन फॉर प्रिवेंशन, मान लो ACL स्टेज 1 टेयर हुआ है, यानी कि नी के लिगामेंट की स्टेज 1 इंजरी हुई है, बट विद द अनस्टेबल नी वो स्टेज 1 से बहुत जल्दी स्टेज 3 में चला जाएगा और स्टेज 3 में ऑपरेशन इज मस्ट. So for preventive measures, we are providing strengthening program to ligaments and muscles to prevent the injury go from stage 1 to stage 3. बहुत सारी इंजरीज होती है जिसमें फिजियोथेरापी की नीड होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी जिसमें एंकल स्प्रेन और टेनिस एल्बो आता है. फिर बैक पेन या नेक पेन, जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम एंड डेस्क जॉब बढ़ रही है तो बैक पेन, नेक पेन की कंडीशंस भी बढ़ रही है. फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि स्ट्रोक यानी कि लकवा, उसमें भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फिजियोथेरापी की ज़रूरत होती है. देन कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशंस, यानी कि अभी कोविड हुआ था. फिर न्यूमोनिया, उसमें भी अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती है. देन बहुत सारी वुमेन्स हेल्थ कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद की एक्सरसाइजेज जिसमें हम कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करते हैं. देन बहुत सारी एज रिलेटेड चेंजेस यानी कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और गेट ट्रेनिंग. सो दिस इज द टेक अवे नोट. फिजियोथेरापी इज नॉट ओनली अबाउट एथलीट्स और ऑपरेशन के बाद की एक्सरसाइजेज. अगर आप हेल्दी, पेन फ्री रहना चाहते हो, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा फिजियोथेरापिस्ट का रोल रहता है. So, thank you for watching. This is my first long video in my new channel. आपको ये चैनल में ऐसे ही फिजियोथेरापी एडवाइजेस दी जाएगी, इजी एक्सरसाइजेस बताई जाएगी और फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी कई नई टेक्निक्स भी बताई जाएगी. तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी तकलीफ हो रही है और आपको कौन से वीडियोस चाहिए. सो आई विल पोस्ट इट. थैंक यू. सब्सक्राइब माई चैनल.